Good afternoon, everyone. Am I audible to all? Good afternoon, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. In this week, we will continue with the subject object-oriented programming. From the next week, we start. We will start computer graphics, that is CG subject. Okay. दोनों सब्जेक्ट मैं ही लेने वाली हूँ, इसलिए कभी ओओपी के लेक्चर में सीजी हो जाएगा, सीजी के लेक्चर में ओओपी कंडक्ट किया जाएगा. नो इश्यू अबाउट इट. डेवलपर सी प्लस प्लस सबको डाउनलोड करना है और छोटे छोटे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करके देखने हैं, तभी आपको थियोरेटिकल पार्ट समझ में आएगा. क्योंकि थ्योरी तो हम लोग ऐसे ही पढ़ लेते हैं, बट व्हेन यू एक्चुअल perform it, that particular program or theoretical part in practical, then you can understand that concept very well. Okay. So in morning lecture, we studied unions and structure. Union and structure both are user-defined data type. Okay. A data type is a classification. Just a minute, students admit हो रहे हैं अभी तक. A data type is a classification that specifies the type of value a variable can hold. It is a type of data. हम प्रोग्राम में अलग अलग वैल्यूज यूज करेंगे, अलग अलग डेटा यूज करेंगे. ओके. अगर मुझे कोई एड्रेस करके फील्ड होगा चाहिए होगा, तो एड्रेस जो फील्ड है वो कौन से डेटा टाइप के अंडर आता है? एनीवन? Pointers. String. नो, एड्रेस ऑफ द पर्सन, एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय. स्ट्रिंग बोल सकते हो या कैरेक्टर बोल सकते हो. ओके. अगर किसी सिटी का नाम मुझे चाहिए, तो सिटी इज ऑल्सो कैरेक्टर. String or character. If I want employee ID, employee salary, that will be in number. ठीक है. रोल नंबर जैसे होता है, या फिर एम्प्लॉय की सैलरी होती है, वो कौन से डेटा टाइप में आता है, उसको हम कैरेक्टर नहीं बोल सकते. Integer. इंटीजर, फ्लोट, डबल, ऐसे इसमें दे सकते हैं. ओके. So already this diagram we studied which are the data types. So one of the data type is built-in data type. In that, integral type, void and floating point is there. Integral data type, integer data type. First part is integer data type. तो उसके लिए कीवर्ड कौन सा यूज करते हैं? int फॉर इंटीजर नंबर्स. और उसका मेमोरी साइज कितना है? 2 bytes. ओके. और उसका रेंज कितना है? 32,768 टू 32,767, माइनस 32,768 टू 32,767. ओके. और जो इंटीजर डेटा टाइप है, उसके और सारे सब पार्ट्स है, जैसे कि शॉर्ट इंटीजर, इंट, लॉन्ग इंटीजर,
अगर मुझे सिर्फ रोल नंबर देना है तो मैं इंट यूज करूंगी, और उससे भी कम नंबर है तो शॉर्ट इंट भी यूज कर सकती हूँ। लेकिन अगर मोबाइल नंबर है तो उसके लिए लॉन्ग इंट यूज कर सकते हैं। ओके, so this range is defined as per the memory structure of our computers. मतलब एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो 2 बाइट्स में देर आर 16 बिट्स. So there is a mathematical part behind this range, but here you have to just remember only the range. और जो मेन डेटा टाइप्स है उसका ही आपको याद रखना है. इंटीजर जनरली 2 बाइट्स का होता है, ठीक है. कैरेक्टर डेटा टाइप, तो कैरेक्टर को कैर कीवर्ड से हम उसको प्रोग्राम में लिखते हैं. ओके, उसका 1 बाइट मेमोरी स्पेस है और उसका रेंज है -128 to 127. फ्लोटिंग डेटा टाइप, उसको फ्लोट कीवर्ड यूज करते हैं और 4 बाइट्स मेमोरी स्पेस, and its range is from 3.4e 32 to 3.4e plus 38 to plus 3.4e plus 38. ज्यादा रेंज है इसका. डबल का उससे भी और ज्यादा रेंज है, बट डबल डेटा टाइप uses 8 bytes. Okay, and for only float 4 byte is there. तो जो मेन डेटा टाइप है उसका ही याद रखना है. void data type, void is also one of the built-in data type. void was introduced in ANSI C लैंग्वेज में यूज उसका इंट्रोडक्शन हो गया है. Two normal use of void: to specify the return type of a function when it is not returning any value. When we are using void, when we are not returning any value, कुछ वैल्यू रिटर्न करना नहीं है, तब void यूज कर सकते हैं. ओके, जैसे कि सुबह हम लोगों ने एक प्रोग्राम देखा था जिसमें हमने एडिशन ऑफ 2 नंबर्स किया था. उसमें void डेटा टाइप करके एक हम लोगों ने डेटा टाइप लिया था, फंक्शन नेम, कॉल एडिशन, और उसके आगे void. So this is the syntax how to use void. यूजर डिफाइंड टाइप में हमने अभी इन द मॉर्निंग लेक्चर वी स्टडीड स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास, इनवरेशन. तो इसमें स्ट्रक्चर्स पार्ट देखा है हम लोगों ने. ओके, व्हाट इज द बेसिक यूज ऑफ स्ट्रक्चर? Structures are used for grouping together elements with dissimilar data type. Dissimilar types means what? Different data types. मतलब इसमें हम इंटीजर भी यूज कर सकते हैं, कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं, फ्लोट भी यूज कर सकते हैं. सो ग्रुप इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल डिफरेंट डेटा टाइप्स. और उसको डिफाइन कैसे करते हैं? स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं और उसके बाद उसका नेम, एंड देन वी हैव टू राइट हियर डिफरेंट डेटा टाइप्स. यूनियंस आर कंसेप्चुअली सिमिलर टू स्ट्रक्चर. यूनियन और स्ट्रक्चर सिमिलर ही है, क्योंकि यूनियन में भी हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं. इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ये डिफरेंट डेटा टाइप्स एक ही हेडिंग के अंदर यूज कर सकते हैं. But there is some difference between structure and union that we studied in the morning lecture. मतलब मेमोरी शेयर करता है यूनियन में, और स्ट्रक्चर में there is no memory sharing. Union required more memory, less memory space. Structured required more memory space. तो ये सब हो गया है. Classes: the entire set of data and code of an object can be made up of user defined data type.
with the help of classes. जैसे कि foot is the class, and in the morning lecture we studied one addition of two number program. In that we studied numbers class, and we created num as its object. मैंने बोला था कि ये उसका ऑब्जेक्ट है, अभी है यहाँ पे प्रोग्राम. तो see this line, in this number is what? Class, and num is what? Object. Num is object. Now the next data type, which is of user defined type. आपको वो हिरार्की और या फिर वो ट्री स्ट्रक्चर याद रखना है कि यूजर डिफाइंड कौन से है, इंटीग्रल कौन से है, डिराइव्ड कौन से है. ओके, बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स: यूजर डिफाइंड, derived type and basic. Enumerated data type belongs to user defined data type. Okay, वो ट्री डायग्राम जो है वो याद रखना है आपको. An enumerated data type is another user defined data type which provides a way for attaching numbers to names. What is the general syntax of enumerated data type? बेसिकली जब हम लोग वीक, मंथ, ऐसे का इस टाइप का डेटा so many students are admitting now. Okay, जब हम लोगों को कोई लिस्ट प्रोग्राम में इंक्लूड करना है, बेसिकली जैसे कि वीक इज ऑल्सो लिस्ट ऑफ डेज, मंथ इज ऑल्सो लिस्ट ऑफ year is also list of month, week is list of days, like that. For such type of data type, suppose I want to use some color set in my program, so I can write color, and in front of color I will write color set, red, yellow, green, whatever color I want to like to add. So such type of data type introduce an enumerated data type. So how we have to declare? We have to write here enum and then identifier. An enumerated type declares an optional type name and set of 0 of more identifiers that can be used as a value. जैसे कि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिया है enum, उसका user defined name and then list of names. Okay, see here, जैसे कि मैंने enum करके एक कीवर्ड यूज किया है. enum is the keyword for enumerated data type. कलर जो मैंने नाम दिया है, और इसके अंदर एक सेट में इंट्रोड्यूस करूंगी, जैसे कि डिफरेंट कलर्स, रेड, green equal to 5 value I have assigned to this green color, and then blue. तो enum डेटा टाइप आपको प्रोग्राम में यूज करना है, तो ये सिंटैक्स है उसका यूज करने के लिए. ओके, सी दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ enumeration type. Hash include IO stream using namespace std as it is.
मेन फंक्शन से पहले हमें क्या करना है, एक enum कीवर्ड यूज करना है, देन week. So here is a list of days like Sunday, Monday, Tuesday up to Saturday. Then curly bracket close and then semicolon. Okay. Then main function start. Then main function start using int main. In that we are writing week. What is week? Week is enumerated data type. This is the name already we define before main function. Okay. Week today. What is today? Today equal to Wednesday. ऐसे मैंने असाइन किया है और मुझे डिस्प्ले क्या करना है, डे. कौन सा डे है आज, वो डिफाइन करना है, टुडे प्लस 1. ओके. सो इफ आवर लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम संडे, देन 1 2 3 4, फोर्थ डे इज वेनसडे. तो अगर मैंने टुडे वेनसडे दिया है तो उसका डे आना चाहिए डे 4. अगर मैंने थर्सडे दिया है तो थर्सडे इज द डे 5 ऑफ वीक. फ्राइडे दिया है तो फ्राइडे इज डे 6 ऑफ वीक. तो इसके लिए एक प्रोग्राम बना है कि इन्यूमरेटेड डेटा टाइप, हाउ टू यूज इन्यूमरेटेड डेटा टाइप इन C++. तो ये भी प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करके देखना है. ये प्रोग्राम ऑल्सो यू हैव टू एग्जीक्यूट. यहाँ पे आप चेंज करके देखो, वेनेसडे के बदले थर्सडे डालो, फ्राइडे डालो, क्या आंसर आता है, डे 4 कांस्टेंट रहता है या नहीं. समझ में आया आपको कि इन्यूमरेटेड डेटा टाइप कब यूज करते हैं. जैसे कि सीजन्स, सीजन भी एक कॉम्बिनेशन है, एक सेट है. जैसे कि स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर. दिस इज द लिस्ट. मतलब जब भी हमको प्रोग्राम में लिस्ट यूज करना होता है, वीक का लिस्ट है, देन मंथ लिस्ट है, देन कलर लिस्ट है. So in that case we are using this enumerated data type. और यहाँ पे हम वैल्यूज भी वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं. स्प्रिंग 34, समर 4, ऑटम 9, जैसे हमारे प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट होगा उस टाइप से. ओके. टोकन्स एंड कैरेक्टर सेट्स. The text of a C++ program consists of tokens and white spaces. A token is the smaller element of a C++ program. हमारा जो प्रोग्राम्स हम जो लिखते हैं C++ में, that is nothing but a group of tokens. तो वो tokens किस किस में डिवाइड किए गए हैं, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, न्यूमेरिक, बुलियन एंड पॉइंटर लिटरल्स, string and character literals, user defined literals, operators, punctuators. ये सब मिलके हमारा C++ का प्रोग्रामिंग होता है. ओके. You can take example of any program, hello world program, addition of 2 number program, any program. That program consists of और इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स. उसमें ऑपरेटर यूज किए जाते हैं, पंक्चुएटर्स यूज किए जाते हैं, आइडेंटिफायर
identifiers, keywords. Okay. So the general rules for constructing names for variables or unique identifiers are, मतलब वेरिएबल आपको डिफाइन करना है तो वेरिएबल के लिए भी रूल्स है, जैसे कि नेम कैन कंटेन लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर. तो नेम मुझे देना है, जैसे कि सॉरी वेरिएबल मुझे लिखना है रोल नंबर, तो मैं रोल नंबर ऐसे लिख सकती हूँ, या फिर RNO ऐसे लिख सकती हूँ, या फिर R_NO ऐसे भी लिख सकते हैं. बट नेम्स कैनॉट कंटेन वाइट स्पेसेस, मतलब लेकिन हमें अगर कोई वेरिएबल देना है तो उसको डिक्लेयर करते टाइम हम ब्लैंक स्पेस नहीं यूज कर सकते, वाइट स्पेस नहीं यूज कर सकते. ओके. और स्पेशल कैरेक्टर्स भी नहीं यूज कर सकते, लाइक दिस एक्सक्लेमेटरी मार्क, हैश, परसेंटेज एक्सेट्रा. और रिजर्व वर्ड यानी कि कीवर्ड, वो कभी वेरिएबल नहीं हो सकते. इंटीजर का इंट जो है वो कीवर्ड है, दैट इज नॉट वेरिएबल, उसको कभी भी हम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते. So this is the rules. Identifier. A valid identifier is a sequence of one or more letters, digit or underscore. ये सब मिलके हम एक आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं, मतलब उसका ये कॉम्बिनेशन है आइडेंटिफायर्स का. All C++ variables must be identified with unique names. These unique names are called as identifiers. Identifiers can be short names like X and Y, more descriptive names like age, sum, total volume. जैसे कि हम m = 60 भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं. Okay, here is one more slide to add two numbers. ये सिंपल प्रोग्राम है, जैसे कि पहला हमारा लाइन हैश इनक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस std int main, इसमें a b c ये तीन वेरिएबल्स यूज किए हैं. A फॉर फर्स्ट नंबर, B फॉर सेकेंड नंबर एंड C टू स्टोर द रिजल्ट. इसमें एडिशन स्टोर होगा. एंटर टू नंबर्स C in A B, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं. फिर C एडिशन का फॉर्मूला क्या है, C = A + B. फिर मुझे सम डिस्प्ले करना है, तो सम ऑफ टू नंबर वो है C नाम के वेरिएबल में स्टोर, तो उसके लिए मुझे यहाँ C लिखना जरूरी है. और एंड लाइन, न्यू लाइन पे जाने के लिए ये. ओके, स्ट्रिंग लिखना है तो स्ट्रिंग, यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स ये है, इंफॉर्मेशन है सभी, कंपाउंड असाइनमेंट्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस इक्वल टू? अगर हम लोगों ने y + x एक्सप्रेशन लिखा है, तो उसका मीनिंग क्या है, y = y + x. If x - = 5 means what? x = x - 5. समझ में आया? इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बट मीनिंग इज y + x. So which relational and comparison operators we are using in C++? Equal to operator, then not equal to, less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to. So again, there are two operators are there. These are very, very important operator, increment operator and decrement operator. Increment operator and decrement operator. Increment
increase or reduce by 1 the value stored in a variable. They are equivalent to plus equal to 1 and minus equal to 1. Okay. So you can see in the diagram or in the table that plus x, then x plus equal to 1. How it is, how it differ from plus x and x plus example 1 is there and example 2 is there. See, x equal to 3 in example 1. In example 2, x is equal to 3 also. एग्जाम्पल 1 में भी x का वैल्यू 3 है, एग्जाम्पल 2 में भी x का वैल्यू 3 है, लेकिन मैं अगर y को असाइन करती हूँ y इक्वल टू प्लस एक्स और x प्लस प्लस, इसमें डिफरेंस क्या है? Is anyone? What is the difference between plus x and x plus plus? x का वैल्यू अगर 3 है और मैंने उसको प्लस x लिखा है तो आंसर क्या आएगा? पहले इंक्रीमेंट होगा और फिर डिस्प्ले होगा. Your screen is not visible. Again, same problem. Electricity problem. Okay, guys. Now the time is 1:05. आज मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करने वाली हूँ अटेंडेंस के लिए. सो मुझे लगता है कि अभी 10-15 मिनट के बाद, मतलब शार्प 1:20 को आप सब लोग इन हो जाओ. अभी लीव कर सकते हो और फिर 1:20 को इन करो. तब तक लाइट आ ही जाएगा. मैं लिंक आपको सेंड करती हूँ, नहीं तो मोबाइल से सेंड करती हूँ. ठीक है, क्योंकि जो लेक्चर में ही आपको वो कोड मिलेगा जिस जो अटेंडेंस के लिए लिखना है आपको. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू शेयर दिस कोड ऑन द ग्रुप. तो फिर से आपको 1:20 को इन होना है इस मीटिंग में. ओके ओके मैम. मैम तो उस समय सिर्फ कोड के लिए इन करना है. ओके, रिपीट अगेन. आई एम नॉट गेटिंग. मैम 1:20 को फिर से वो कोड के लिए ज्वाइन करना है कि उसके हाँ, बाद सिर्फ फिर लेक्चर कंटिन्यू भी होगा उसके बाद. हाँ, मैं एक क्विज आपको देने वाली हूँ. जस्ट अ मिनट, लाइट आ गया है. ठीक है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट ये भी हो. ठीक है, 1:20 को आप लॉग इन करो फिर से, कोई प्रॉब्लम नहीं. थोड़ा सा ब्रेक ले लो 10 मिनट्स के लिए.
Ma'am, can you send the link again? Just a minute. Can you see the link in chat box? No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. Okay. No, ma'am. ये अटेंडेंस का लिंक नहीं है, यहाँ पे 10 क्वेश्चंस हैं, वो 10 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। जब आप स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट करने से पहले नीचे आपको टाइमर, मीम्स ऐसा कुछ दिखाई देगा, तो मीम्स आपको ऑफ करना है, मतलब आपका टाइम सेव हो जाएगा और वो 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, आफ्टर Ma'am, can you send the link, please? नहीं हो रहा है क्या? Just a minute. ठीक है, अभी ये लिंक आपको जो आया है, ये क्लिक करना है। Please all of you click this link quiz.com and solve that 10 question, and after that I will take your attendance. सेम लिंक है।
मैम completed. Completed now? Yes, Okay. ma'am. I will share this attendance link and today's code is 00. मतलब आपको कोड क्या लिखना है? CO. This is third lecture. CO